गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10A क्लास 8 का इजी सोल्यूशन देने वाली हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 16 तक का सोल्यूशन मैं पिछली वीडियो में डाल चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, मीनाक्षी सेल्स अ पेन फॉर ₹54। मतलब मीनाक्षी ने किसी एक पेन को 54 रुपीज़ में सेल किया है एंड लूजेज 1/10 ऑफ हर आउटले। आउटले का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस की, जितने में ख़रीदा था उसका 1/10 उसको लॉस हो गया। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और लॉस परसेंट निकालना। ठीक है, आप लोगों को अब तक तो समझ में आ गया होगा कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए। कॉस्ट प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स रुपीज़ है। उसको लॉस कितना हो रहा है देखिए, 1/10 था पर आउटले, तो लॉस इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एक्स, मतलब कि x/10, या उसको लॉस हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यही होता है फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है x माइनस x/10, मतलब 9/10x, ये आकर निकल गया, ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9/10x। अब आपको यहाँ पे दिया गया है सेलिंग प्राइस कितना है, 54 रुपीज़। तो 9/10x इक्वल टू 54, तो x कितना हो गया, 54 इंटू 10/9, 9 6 या 54, मतलब कितना हो गया कॉस्ट प्राइस उसका 60 रुपीज़। तो अब पहला वाला आंसर निकल गया आपको, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू 60 रुपीज़। अब क्या निकालना हम लोग को, लॉस परसेंट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मिल गया, लॉस कितना बोला देखिए 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो लॉस इज इक्वल टू 1/10 ऑफ 60 रुपीज़, मतलब 6 रुपीज़ हो गया। एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, यही होता है फॉर्मूला। आप लोग इतने समय से बना रहे हैं तब तक तो याद हो ही गया होगा। लॉस देखिए 6 है, कॉस्ट प्राइस कितना हम लोग का निकल गया 60 और इंटू 100, और ये परसेंट ही कट गया, इससे कितना आ गया देखिए 10%। तो आपका आंसर कितना हो गया इसमें, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10%, ये आपका निकल गया सेकेंड वाले का। तो लॉस परसेंट कितना आ गया 10% और कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 60। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या दिया कि देखिए इसमें, अ डीलर गेट्स 940 रुपीज़ मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10% इट इज़ सोल्ड एट गेन ऑफ 10%। मतलब एक डीलर को 940 रुपीज़ ज़्यादा मिले होते यदि उस टेबल को उसने 10% लॉस में बेचने की बजाय 10% प्रॉफिट में बेचता। तो मतलब एक डीलर ने 10% लॉस में बेचा और 10% प्रॉफिट में बेचता तो उसको 940 रुपीज़ ज़्यादा मिलता। क्वेश्चन समझ में आया। एक डीलर जो है वो किसी टेबल को 10% लॉस में बेच दिया है, यदि वो 10% प्रॉफिट में बेचता तो उसको 940 रुपीज़ ज़्यादा मिलता है। तो हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। ठीक है, अब क्योंकि उसने लॉस में बेच दिया है तो पहले मैं लॉस का इधर निकाल लेती हूँ, प्रॉफिट का इधर ले लेती हूँ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया एक्स रुपीज़, लॉस कितना दिया गया है आपको 10%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को, सेलिंग प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, कॉस्ट प्राइस आपका x और 100 माइनस 10 अपॉन 100, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90 अपॉन 100x या 9/10x। ठीक है, ये एक चीज़ निकल गया। अब प्रॉफिट के केस में यदि कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है x और उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का मान लीजिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होना था उसका, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये आपको दिया गया है x, प्रॉफिट कितना आपका 10%, तो ये कितना हो जाएगा 110 अपॉन 100, मतलब आपको हो गया 11/10x। ठीक है, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस कितना है 11/10x है,
लॉस के केस में सेलिंग प्राइस कितना है 9/10x है। तो आपको यही बोला गया कि लॉस कितनी बेचने की बजाय यदि वो प्रॉफिट में बेचता तो उसको कितना ज़्यादा मिलता, 940 रुपीज़ ज़्यादा मिलता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11/10x माइनस 9/10x इज इक्वल टू 940, ये आपको दिया गया है। तो 2x/10 इज इक्वल टू 940। तो x इज इक्वल टू 940 इंटू 10/2, 2 5 जा 10, 0 47। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना निकल गया, 4700 रुपीज़। ठीक है, यही है आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या दिया गया देखिए। अ डीलर गेट्स ₹56 लेस इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट ए गेन ऑफ 15%, इट इज़ सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%। मतलब एक डीलर को 56 रुपीज़ कम मिलता यदि 15% गेन में बेचने की बजाय वो 8% गेन में बेचता। तो मतलब 15% के समय जो सेलिंग प्राइस है वो और 8% के समय जो सेलिंग प्राइस है वो, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 56 है। ठीक है ना। तो मैं निकाल लेती हूँ 15% गेन में सेलिंग प्राइस कितना है और 8% गेन में सेलिंग प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस में मान लेते हैं पहले। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू ₹x। ठीक है, ये निकल गया। अभी 15% गेन के केस में यहाँ निकालती हूँ। तो कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया ₹x है, गेन कितना है 15% है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x इंटू 115 अपॉन 100। ये निकल गया आपका प्रॉफिट जब 15% था तब। ठीक है, अभी कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है x रुपीज़, गेन कितना है आपका यहाँ पे 8%। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा x इंटू 108 अपॉन 100। ठीक है, मतलब 108x अपॉन 100। ये निकल गया सेलिंग प्राइस जब गेन आपका 8% दिया गया है तब। अभी क्या बोला गया है, जब 8% में बेचा जा रहा है तो और 15% में बेचा जा रहा है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 56 रुपीज़ है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 115 अपॉन 100x माइनस 108 अपॉन 100x इज इक्वल टू 56। ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन। इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो 115x माइनस 108x इज इक्वल टू 56। 115 में से 108 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 7x इज इक्वल टू 56 इंटू 100। तो x कितना निकल जाएगा, 56 इंटू 100 अपॉन 7, 7 8 जा, तो आपका निकल गया 800 रुपीज़। ठीक है, ये क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू 800 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिया गया देखिए। अ साइकिल वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, मतलब एक साइकिल को 10% गेन में बेच दिया गया है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 260 मोर, यदि उसको 260 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो उसका जो प्रॉफिट था वो कितना हो जाता, 14% हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू x रुपीज़। ठीक है, हम लोग को बोला गया 10% गेन में बेचा गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालती हूँ मैं 10% गेन में। कॉस्ट प्राइस आपका x रुपीज़ है, गेन कितना है 10% है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, x इंटू 110 अपॉन 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकल गया 11/10x। ठीक है, यदि इसमें 260 रुपीज़ और ज़्यादा होता तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता, 14% हो जाता। तो 14% के केस में भी मैं सेलिंग प्राइस निकाल लेती हूँ। कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है x रुपीज़, गेन परसेंट कितना दिया गया है
14% है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, मतलब 114 अपॉन 100 एक्स। ठीक है, ये निकल गया आपका सेलिंग प्राइस व्हेन गेन इज 14%। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है आपको, 260। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसमें 260 ऐड कर देते तो इतना मिल जाता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% में सेलिंग प्राइस ये दिया गया है, इसमें 260 में ऐड कर देती तो मेरे को 114/100 एक्स ये मिल जाता। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 114/100 एक्स माइनस, इसको मैं शिफ्ट करूँगी इधर तो ये हो जाएगा 11/10 एक्स इज इक्वल टू 260। ठीक है, इसको वापस मैं पहले जैसे कर देती हूँ, मतलब आपका हो जाता है ये 110/100 एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है तो इसको मैं 100 कर सकती हूँ मैं इसको, इज इक्वल टू 114x माइनस 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 260। तो 4/100 x इज इक्वल टू 260, तो x इज इक्वल टू 260 इंटू 100 अपॉन 4 6 या 24 और 4 5 या 20, तो x कितना निकल जाएगा 6500। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज इक्वल टू ₹6500। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 इसमें क्या दिया गया देखिए, सोनू बायस 40 kg ऑफ व्हीट एट 12.50 पर केजी, मतलब 40 किलो गेहूँ खरीदा है 12.50 पर केजी के हिसाब से, और 30 किलो गेहूँ खरीदा है 14 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ठीक है, पूछा गया इसमें कि उस मिक्सचर को वो कितने में बेचेगा ताकि होल ट्रांजेक्शन में उसको 5% का गेन हो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 kg wheat एट ₹12.50 पर केजी कितना हो जाएगा 40 इंटू 12.50। ठीक है, 40 इंटू 12.50 ₹500। अभी कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 kg wheat एट ₹14 पर केजी, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 14, 420 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 500 प्लस 420 इज इक्वल टू 920 रुपीज़। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया पूरा 70 kg वेट का। ठीक है, रिक्वायर्ड गेन कितना देखिए 5%, 5%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 920 इंटू 100 प्लस 5, मतलब 105 अपॉन 100, ये कट जाएगा इससे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, मतलब 46 इंटू 20, 966 rupees. This implies that selling price of 70 kg wheat is equal to ₹966। ठीक है, तो therefore selling price per kg कितना निकल जाएगा 966 डिवाइडेड बाई 70, मतलब 13.80 रुपीज़। आपको पूछा गया है ना कि कितने में बेचा जाएगा पर केजी, तो सेलिंग प्राइस पर केजी कितना निकल जाएगा 13.80। तो आप आंसर लिख दीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी मिक्सचर इज इक्वल टू 13.80 रुपीज़। यहाँ पे मिक्सचर जो है वो वीट का मिक्सचर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें देखिए वसीम बॉट 2 क्रिकेट बैट फॉर ₹840 एंड 360 रिस्पेक्टिवली। वसीम ने 2 क्रिकेट बैट खरीदा, एक का कीमत था उसका 840 रुपीज़ और एक का कीमत था 360 रुपीज़। उसने फर्स्ट बैट को 15% गेन पे बेचा है, सेकंड वाले को 5% लॉस पे बेचा है। तो पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितना गेन या कितना लॉस
परसेंट हुआ, ये हम लोग को निकालना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पहले बेड का कितना है, 840 रुपीज़, ठीक है। CP1 लिखती हूँ मैं, 840। कितने में बेचा इसको, प्रॉफिट परसेंट कितना है आपको दिया गया है, 15%। तो सेलिंग प्राइस 1 कितना हो जाएगा, 840 इंटू 115 अपॉन 100। फार्मूला का यूज़ किया मैंने, फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 966 रुपीज़। ये पहले वाले बेड का सेलिंग प्राइस निकल गया, ठीक है। सेकेंड बेड का कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 360 रुपीज़। इसको उसने लॉस पे बेचा है, कितना परसेंट लॉस है उसका, 5%। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 360 इंटू 95 अपॉन 100। फार्मूला मैं नहीं लिखी हूँ यहाँ पर भी, ये आपका निकल जाएगा 342 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बेड कितना निकल गया था, 840 रुपीज़ प्लस 360 रुपीज़। ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बेड कितना आ गया देखिए, 966 प्लस 340, ये आपका निकल गया टोटल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP 1308 माइनस 1200, ये आपका निकल गया प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट है 108 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 1200 इंटू 100%, ये कट जाएगा इससे, 108 अपॉन 12, 9%। तो द प्रॉफिट इन होल ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू 9%, यही है आपका आंसर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक का सॉल्यूशन दी हूँ। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे के सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। आप लोगों को समझ में आया होगा तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों को आसान सॉल्यूशन सिखाते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।